हेलो दोस्तों, इस ऑडियो और वीडियो में मैं आज आपका स्वागत करता हूं और आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जहां से आप सरप्राइज होने वाले हो। टॉपिक का नाम है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद नेचर। क्या हम इस नेचर से बात कर सकते हैं? तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूं। हो सकता है आपको वो आपके दिल पे लगे। अगर दिल पे लगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट जरूर करना। क्या प्रकृति से बात कर सकते हैं? ध्वनियों की वो भाषा जो दिमाग ओएस की तरह समझता है। पेड़ पौधे, जानवर और हवा भी बोलते हैं। ब्रह्मांड की छुपी भाषा को समझो। आप सोचिए, जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, पानी, तो आपका दिमाग तुरंत ठंडक, बहता पानी या प्यास महसूस करता है। लेकिन दिमाग ने पानी शब्द को समझा कैसे? दरअसल हमारा दिमाग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ओएस वर्ड्स को पढ़ता है, लेकिन प्रोसेसिंग जीरो और वन यानी बाइनरी में होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग शब्दों को वाइब्रेशंस और सिग्नल्स में बदल देता है। अब सवाल यह है कि हम बोलते कैसे हैं? हमारी गर्दन में लैरिंक्स नाम का एक हिस्सा है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे गिटार के तार या बांसुरी। हम हवा को दबाते हैं, ऊंची, नीची, तेज, धीमी, और होठ उस आवाज को मोल्ड करते हैं। ए, ई, ऊ, का, खा, ये सब होठ और जीभ के खेल हैं। मतलब हर भाषा, चाहे हिंदी, इटालियन, रशियन, अरबिक, तुर्की, असल में आवाज के हेर फेर का अलग अलग पैटर्न है। बस आवाज को ऊंचा नीचा करने से ही अनगिनत भाषाएं बन गई हैं। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक कुत्ता जो जोर से भौंकता है तो डराने के लिए, धीमी आवाज निकालता है तो दोस्ती के लिए। चिड़िया की चहचहाहट, शेर की दहाड़, डॉल्फिन की क्लिक की आवाज, ये सब भी साउंड एडजस्टमेंट ही तो हैं। जानवरों की कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं होती, फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पिच और फ्रीक्वेंसी उनकी भाषा है, बस हमें सुनने नहीं आता, यानी कि हमें वो सुनना सीखना नहीं आता। अब सबसे चौंकाने वाली बात, वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब पौधों को पानी नहीं मिलता या कोई उनकी पत्ती काटता है या उनका कोई तना काटता है, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि बहुत ऊंची आवाज निकालते हैं जो हम नहीं सुन सकते। लेकिन वहां एक साउंड है, हवा का बहना, नदी का बहना, बारिश की बूंदे, ये सब कंपन है और कंपन ही भाषा का जन्म है। अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को समझना सीख लें तो शायद हम जान सकें कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से क्या कह रहा है या हवा क्या संदेश ला रही है। तो अब क्या हम सीख सकते हैं? क्या हम नेचर के साथ कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं? यस, जवाब हाँ ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हम इंसानों की सुनने की अक्षमता यानी कि कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सीमित है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक ही सीमित है। हमारी जो वॉइस है या हम सुन सकते हैं या हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मशीनों से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, पैटर्न पहचान सकते हैं। एक गिलहरी की चीख, हवा की सीटी, झरने की आवाज, हर एक का अपना गणित है। अगर हम एआई और स्पेक्ट्रोग्राम का इस्तेमाल करें तो हम समझ सकते हैं कि कौन सी आवाज खतरे की है, कौन सी पुकार है, कौन सी शांति की है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाथी का। एलिफेंट जब अपनी मित्र को बुलाता है, यानी कि अपनी जो उसके रिलेशनशिप में होती है, एलिफेंट मादा, जब वो उसको बुलाता है ना, तो वो एक ऐसी धरती के थ्रू कंपन पैदा करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है कि वो वाइब्रेशन, वो कंपन केवल जो एलिफेंट, मादा एलिफेंट है, वहीं तक पहुंचता है। हम और आप या कोई और दूसरे जानवर उसको नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों, बड़ी विचित्र बात है और समझने वाली बात है कि
एलिफेंट या कितने भी जानवर हैं, उनकी सबकी बात करने की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपने अपने हर्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही हम पेड़ पौधे से बात कर लेंगे, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं, और यही इस वीडियो का मिशन है। एक कदम और आगे, अगर हम ध्वनियों को समझने लगे तो शायद हम ब्रह्मांड की भाषा भी समझ सकते हैं। सूरज का कंपन, तारों की तरंगे, ब्लैक होल की आवाज। हाँ, नासा ने ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की है। तो असल में पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऑर्केस्ट्रा है, और हम हर चीज, यानी पत्थर, पानी, हवा, जानवर, इंसान, सब अपनी फ्रीक्वेंसी पर बज रहे हैं। बस हमें सुनना नहीं, सुनकर समझना सीखना है। तो दोस्तों, ये मेरा दृष्टिकोण। आप भी अगली बार जब चिड़िया की चहचहाट सुने, या हवा का झोंका महसूस करें, या पानी के झरने की आवाज सुने, तो रुकिए और सोचिए, क्या वो कुछ कह रही है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो इसे शेयर करें, क्योंकि ये नॉलेज जितना बटेगा उतना हम प्रकृति के करीब पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी आवाज भी इस ब्रह्मांडीय संगीत का एक हिस्सा है। धन्यवाद।